क्रिप्स मिशन प्रस्ताव हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव है ये 1942 में लाया जाता है। जो क्रिप्स मिशन है भारत आया है 1942 में। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। और जो क्रिप्स मिशन में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्रिप्स मिशन का भारत आने के कारण, उसके बाद क्रिप्स के द्वारा दिया गया जो प्रस्ताव है वो, और अंत में हम देखेंगे प्रतिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया। तो हम इसके कारण, इसका सबसे पहला कारण और इम्पोर्टेंट कारण ये था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ध्रुवी राष्ट्र है, ध्रुवी राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था जर्मनी, और जर्मनी का साथ दे रहा था कौन? जापान। जापान दे रहा था जर्मनी का साथ। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी देश था, और भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। और जापान ने क्या किया था कि लगभग संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया को जीत लिया और रंगून पर आक्रमण कर दिया। कहां पर? रंगून पर। रंगून कहां पर है? म्यांमार, यानी कि जो भारत का बिल्कुल पड़ोसी देश है, उस पर जापान के द्वारा रंगून पर आक्रमण व लगातार पश्चिम की ओर बढ़ना, यानी कि लगातार भारत की ओर बढ़ना, पहला कारण तो ये हो जाएगा। दूसरा कारण है जो अटलांटिक चार्टर है। कौन सा? अटलांटिक चार्टर। जो संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ है 1945 में, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के गठन से पूर्व उनकी जो प्रक्रिया है उसके तहत है अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर के माध्यम से चर्चिल पर, चर्चिल कौन थे? तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। चर्चिल पर यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा, यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा दबाव बनाया गया। ये रूजवेल्ट है तत्कालीन जो यूएसए के राष्ट्रपति, जबकि चर्चिल जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो चर्चिल पर रूजवेल्ट के द्वारा दबाव बनाया जाना। इसके अलावा चीन का ब्रिटेन से आग्रह। नेक्स्ट कारण था व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रभाव। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रभाव। इसके अलावा जो अगस्त प्रस्ताव था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को लाया गया था, उसकी असफलता। तो जो क्रिप्स मिशन है उसका भारत आगमन का कारण था जापान द्वारा रंगून पर आक्रमण व लगातार भारत की ओर बढ़ना, अटलांटिक चार्टर के माध्यम से चर्चिल पर यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का दबाव। तीसरा कारण था चीन का ब्रिटेन से आग्रह। चौथा कारण है व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रभाव। और पांचवा कारण है अगस्त प्रस्ताव की असफलता। तो ये है क्रिप्स मिशन के कारण। अब हम देखते हैं क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव। उक्त कारणों के चलते, यानी कि जो कारण थे उनके चलते, प्रधानमंत्री चर्चिल ने वार कैबिनेट, यानी कि जो युद्ध मंत्रिमंडल है, उसके सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स। युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर दल से संबंधित थे, को भारत भेजा। और 22 मार्च 1942 को, 22 मार्च 1942 को जो क्रिप्स थे भारत आए। क्रिप्स वायुयान से कराची पहुंचा। कराची भी उस समय भारत का एक अंग था, यानी कि विभाजन से पहले की बात है। 1942 में कराची पहुंचा। तत्पश्चात सभी बड़े नेताओं से वार्ता का दौर आरंभ हुआ। तो जो क्रिप्स थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, उन्होंने सर्वप्रथम जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे लेनलेथगो से, सबसे पहले उन्होंने लेनलेथगो से वार्ता की है दिल्ली में। दिल्ली में लेनलेथगो से वार्ता की। उसके बाद जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो क्रिप्स ने बात की है, किनसे? नेहरू और आजाद से। नेहरू और मौलाना आजाद से बात की है। उसके बाद जो क्रिप्स ने 27 या 25 से 27 मार्च के बीच बात की थी गांधी जी से। गांधी जी के बाद जिन्ना और अंबेडकर से भी क्रिप्स के द्वारा वार्ता की गई। ओके। तो जो क्रिप्स मिशन भारत आया है 22 मार्च 1942 को, आते ही उसने दिल्ली में वार्ता की है लॉर्ड लेलेथगो से। उसके बाद कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वार्ता की है किन किन से? नेहरू जी से और
मौलाना आजाद से। उसके बाद गांधी जी से वार्ता की है, और गांधी जी के बाद की है जिन्ना और अम्बेडकर से वार्ता की। इन वार्ताओं के उपरांत 30 मार्च को भारत के संवैधानिक विषयों पर प्रस्ताव क्रिप्स द्वारा रखा गया, यानी कि जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव है, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव ये रखा गया है 30 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन होता है 22 मार्च 1942 को, जबकि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव रखा जाता है 30 मार्च 1942। और जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव है उसके प्रावधान कौन कौन से थे? क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक अखिल भारतीय यानी कि एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। जो भारतीय संघ है उसमें कौन कौन शामिल होगा? रियासतें प्लस ब्रिटिश प्रांत। रियासतें और ब्रिटिश प्रांत दोनों शामिल होंगे भारतीय संघ में। दूसरा प्रावधान इसके तहत यह था कि भारत को डोमिनियन अधिराज्य औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा और कॉमनवेल्थ से अलग रहने का अधिकार दिया जाएगा। तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और भारत कॉमनवेल्थ से अलग भी हो सकता है। तीसरा प्रावधान ये था कि भारतीय संघ के संचालन हेतु एक संविधान बनाया जाएगा, यानी कि संविधान बनाने की बात की गई थी। भारतीय संघ के संचालन हेतु एक संविधान बनाया जाएगा और इस हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी भारतीय होंगे, यानी कि जो संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा उसके सभी सदस्य भारतीय होंगे। नेक्स्ट प्रावधान था जो संविधान सभा है उसका चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा? तो संविधान सभा का चुनाव जो ब्रिटिश प्रांत थे उनका जो निम्न सदन है ब्रिटिश प्रांत के जो ब्रिटिश प्रांत के जो ब्रिटिश प्रांत के प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर जो ब्रिटिश प्रांत थे उनका जो निम्न सदन है विधानसभा, उनके सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। और इसके अलावा जो रियासतें थी, यानी कि रियासतों से राजा के द्वारा मनोनयन किया जाएगा, जबकि जो ब्रिटिश प्रांतों से विधानसभा के निम्न सदन के द्वारा सदस्यों का या प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। और जो सीट है उनका बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में होगा। और जो संविधान है उसको लागू होने की शर्त रखी गई थी। संविधान लागू होने की शर्तें थी संविधान लागू होने की शर्तें कौन कौन सी थी? कि इसमें अल्पसंख्यकों का समर्थन अनिवार्य कर दिया गया था और कोई भी प्रांत या रियासत के समक्ष 3 विकल्प रखे गए। एक तो इसमें कौन सी शर्त रखी गई कि इसमें अल्पसंख्यकों का समर्थन अनिवार्य था, और दूसरी शर्त थी कि कोई भी प्रांत अथवा रियासत के पास 3 विकल्प थे। कौन कौन से विकल्प थे? या तो वह जो संविधान बनाया जाएगा या तो वह संविधान पर सहमति देगा और उसे अपने राज्य या प्रांत, जो रियासत या प्रांत में लागू करे। दूसरा क्या था कि संविधान को अस्वीकार कर दे और अपनी पूर्ववर्ती स्थिति बनाए रखे, यानी कि यथास्थिति बनाए रखे। तीसरा उनके पास अधिकार ये था कि वे संविधान को अस्वीकार कर सकते हैं और अपना नया संविधान बना सकते हैं। और जो रियासत या जो प्रांत होगा जो बनाए हुए संविधान को अस्वीकार करके अपना संविधान बनाएगा उसे भी डोमिनियन का दर्जा प्राप्त होगा। तो किसी भी रियासत अथवा प्रांत के सामने 3 विकल्प रखे, संविधान पर सहमति देकर उसे लागू करे या संविधान को अस्वीकार कर सकते हैं, वे अपनी पूर्ववर्ती स्थिति बनाकर रख सकते हैं। तीसरा प्रावधान था कि संविधान को अस्वीकार कर अपना स्वतंत्र संविधान बना सकते हैं और ऐसे प्रांत या रियासत को डोमिनियन का दर्जा प्राप्त होगा। तो ये क्या था? जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव थे। क्रिप्स मिशन भारत आया है 22 मार्च 1942 को। इन्होंने प्रस्ताव रखे हैं क्रिप्स मिशन के द्वारा। कब? 30 मार्च 1942 को। प्रस्ताव में क्या क्या है? भारतीय संघ का निर्माण जिसमें रियासत प्लस ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे। जो भारत को डोमिनियन
डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो कि कॉमनवेल्थ से अलग रहने का अधिकार भी रहेगा। और भारतीय संघ के संचालन हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत यानी कि भारतीय जो संघ के संचालन हेतु एक संविधान का गठन किया जाएगा, यानी संविधान बनाया जाएगा। और जो संविधान बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। और जो संविधान निर्मात्री सभा है उसका चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा? ब्रिटिश प्रांतों से किस प्रकार से किया जाएगा कि जो विधानसभा है उसके जो निम्न सदन है उसके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा, जबकि रियासतों में राजा के द्वारा मनोनयन करके जो संविधान सभा में सदस्यों को भेजा जाएगा। और संविधान लागू होने की शर्तें कौन कौन सी थी? अल्पसंख्यकों को इसमें समर्थन अनिवार्य था, और दूसरी शर्त थी कि या तो संविधान पर सहमति देकर उसे लागू कर सकता है राज्य रियासत, दूसरा संविधान को अस्वीकार कर सकता है और अपनी पूर्ववर्ती स्थिति बनाए रख सकता है, और तीसरा था कि संविधान को अस्वीकार कर सकता है और अपना स्वयं का स्वतंत्र संविधान बना सकते हैं, और ऐसे प्रांत या रियासत को डोमिनियन का दर्जा प्राप्त होगा। ओके, अब हम देखते हैं प्रतिक्रिया। विभिन्न दलों की क्रिप्स मिशन के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही? सबसे पहले हम देखेंगे जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव है उस पर कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी। तो कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का कारण क्या था कि सबसे पहले तो ये जो डोमिनियन स्टेट है, डोमिनियन स्टेट पर असहमत थी, यानी कि ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी कांग्रेस, जबकि इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा था? डोमिनियन स्टेट का। ओके, दूसरा कारण इसका ये था कि जो संविधान को लागू करने की शर्तें थी उस पर कांग्रेस असहमत थी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता देती थी कि यदि वो चाहे तो संघ में शामिल हो सकता है, चाहे तो नहीं हो सकता है, उसके अलावा अपना अलग से संविधान बना सकता है। तो इसका मतलब ये था कि जो देश का विभाजन को एक प्रकार से रूपरेखा प्रदान कर दी गई थी सरकार के द्वारा। और तीसरा, कांग्रेस चाहती थी कि जो वायसराय है उसको केवल संवैधानिक प्रमुख बनाया जाए, उसे वायसराय से शक्तियां लेकर उसे केवल संवैधानिक प्रमुख बनाया जाए। और चौथा कारण इसका ये था कि बिना शक्तियों के उत्तरदायित्व गलत है, यानी कि सरकार को बिना शक्तियों के उत्तरदायित्व देना गलत है। और गांधी जी थे, उन्होंने इसे कहा है पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा है? उत्तर दिनांकित चेक, यानी कि गांधी जी ने इसे कहा है पोस्ट डेटेड चेक। जबकि नेहरू ने क्या कहा है कि जो क्रिप्स जैसा सज्जन व्यक्ति शैतान का वकील बन गया। क्रिप्स जैसा सज्जन व्यक्ति शैतान का वकील बन गया, किसने कहा है? नेहरू जी ने। जबकि सीतारामैया ने क्या कहा कि अजन्मे बच्चे की चिकित्सा करना, अजन्मे बच्चे की चिकित्सा का असफल प्रयास, यानी कि पहले तो युद्ध होगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें ब्रिटेन विजेत होगा, और उसके बाद भारत में ये सारे प्रावधान लागू किए जाएंगे। इस कारण सीतारामैया ने क्या कहा है कि अजन्मे बच्चे की चिकित्सा का असफल प्रयास। एटली ने क्या कहा है, जो कि बाद में भारत जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान विभाजन की पहली सार्वजनिक घोषणा, पाकिस्तान विभाजन की यानी कि भारत विभाजन की पहली सार्वजनिक घोषणा किसे कहा है? एटली के द्वारा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को। जबकि लीग ने भी, जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने भी इसे अस्वीकार कर दिया। लीग के अस्वीकार करने का कारण क्या था कि इन्होंने जो लीग ने इसे अस्वीकार क्यों किया था? क्योंकि इसमें एक तो पृथक निर्वाचन की कोई व्यवस्था नहीं थी। किसकी? पृथक निर्वाचन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा जो लीग के द्वारा अस्वीकृत करने का दूसरा कारण ये था कि जो पाकिस्तान है उसकी कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई। इस कारण इन्होंने यानी कि मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। सिखों ने इसको अस्वीकार किया, उसका कारण क्या था? उन्होंने कहा था कि यह संप्रदाय के हितों के खिलाफ है, यानी कि जो सिख संप्रदाय है उनके हितों के खिलाफ बताया है कि सिखों ने, इस कारण इन्होंने अस्वीकार कर दिया। अम्बेडकर ने इसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि इसमें दलितों के लिए कुछ नहीं था। हिंदू महासभा ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। हिंदू महासभा के द्वारा इसको अस्वीकृत करने का कारण क्या था?
हिंदू महासभा ने कहा कि बैकडोर तरीके से पाकिस्तान बनाने का सरकार का यह प्रयास था, यानी कि पाकिस्तान बनाने के लिए या भारत विभाजन की रूपरेखा इसमें प्रस्तुत कर दी गई थी, इसलिए हिंदू महासभा ने इसका विरोध कर दिया। और जब सभी दलों ने इस पर अस्वीकृत कर दिया, सभी दलों ने इसे अस्वीकार कर दिया, तब कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, तो हमने क्या पढ़ा है? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में सबसे पहले हमने देखे हैं इसके कारण क्या थे? जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान द्वारा रंगून पर आक्रमण व लगातार भारत की ओर बढ़ना। दूसरा कारण था अटलांटिक चार्टर के माध्यम से ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल पर यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट का दबाव। तीसरा कारण था चीन का ब्रिटेन से आग्रह। चौथा कारण था व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रभाव। और पांचवा कारण था अगस्त प्रस्ताव की असफलता। उक्त कारणों के चलते प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टीफर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर दल के वामपंथी विचारधारा के राजनयिक थे, को भारत भेजा और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स वायुयान से कराची पहुंचा। तत्पश्चात सभी बड़े नेताओं से वार्ता का दौर आरंभ हुआ। इस क्रम में सबसे पहले जो क्रिप्स थे मिलते हैं तो भारत के तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो से दिल्ली में वार्ता की। उसके पश्चात कांग्रेस के प्रतिनिधि वार्ताकार नेहरू व आजाद से वार्ता की और उसके बाद गांधी जी से वार्ता की और जिन्ना और अंबेडकर से भी वार्ता की। इन वार्ताओं के उपरांत 30 मार्च 1942 को भारत के संवैधानिक विषयों पर प्रस्ताव, यानी कि जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव रखा गया, जिसमें निम्न प्रावधान थे। प्रावधान कौन कौन से थे? भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें रियासत प्लस ब्रिटिश प्रांत होंगे। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और जो डोमिनियन स्टेट है उसे कॉमनवेल्थ से अलग रहने का अधिकार भी रहेगा। नेक्स्ट प्रस्ताव था कि भारतीय संघ के संचालन हेतु एक संविधान बनाया जाएगा और संविधान बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी भारतीय होंगे। नेक्स्ट प्रावधान था इसमें जो संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, ब्रिटिश प्रांतों से किस प्रकार से किया जाएगा और रियासतों से किस प्रकार से किया जाएगा। तो रियासतों में इनके सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा, किनके द्वारा? राजा के द्वारा। जबकि ब्रिटिश प्रांतों से जो प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर युद्ध के उपरांत चुनाव किया जाएगा और सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में होगा। संविधान को लागू होने की शर्तें थी नेक्स्ट प्रावधान में, क्या कि अल्पसंख्यकों का समर्थन इसमें अनिवार्य है। और दूसरी शर्त थी कि कोई भी प्रांत या रियासत के पास 3 विकल्प होंगे। 3 विकल्प कौन कौन से? या तो संविधान पर सहमति देकर इसे लागू करने की सहमति दे देगा, या फिर जो इसे अस्वीकार कर देगा, अस्वीकार करने के बाद वह यथास्थिति बनाए रखेगा। तीसरा था ये अस्वीकार कर देगा और अपना एक नया संविधान बनाएगा और उसे डोमिनियन स्टेट की तरह ही दर्जा प्राप्त होगा। इसके बाद हमने देखा है जो विभिन्न दलों की क्या प्रतिक्रिया रही। तो कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। अस्वीकृत करने का कारण क्या था? कि डोमिनियन से असहमत था, क्योंकि ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। संविधान लागू करने की शर्तों पर असहमति थी कांग्रेस को। इसके अलावा वायसराय की शक्तियां लेकर उसे केवल संवैधानिक प्रमुख बनाना चाहती थी कौन? कांग्रेस। और जो गांधी जी है उन्होंने उसे पोस्टडेटेड चेक की संज्ञा दी है, उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी है। नेहरू ने कहा है कि क्रिप्स जैसा सज्जन व्यक्ति शैतान का वकील बन गया। जबकि सीतारामैया ने क्या कहा? अजन्मे बच्चे की चिकित्सा का असफल प्रयास था। ओके, जबकि जो लिनलिथगो थे उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या कहा? कि गांधी राजनीतिक फिरौती मांगते हैं। इटली ने इसके संबंध में कथन कहा कि पाकिस्तान विभाजन की पहली सार्वजनिक घोषणा की है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के माध्यम से। लीग, जो मुस्लिम लीग थी, इसने भी इसको अस्वीकार कर दिया। लीग को अस्वीकार करने का कारण क्या था? कि इसमें पृथक निर्वाचन का प्रावधान नहीं था। और दूसरा कारण यह था कि पाकिस्तान की रूपरेखा नहीं होने के कारण जो लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। सिखों ने संप्रदाय के हितों के खिलाफ होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। जबकि अंबेडकर ने दलितों के लिए इसमें कुछ नहीं था, इस कारण से अस्वीकार कर दिया। हिंदू महासभा ने क्या कहा? हिंदू महासभा ने कहा कि बैकडोर तरीके से पाकिस्तान के बनाने का प्रयास है। और जब सभी दल लोग इस पर असहमत हो गए तो उसके बाद कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाता है गांधी जी के नेतृत्व में। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।